सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब टीटू और डिम्पी की हल्दी फंक्शन में अनुज कर देने वाला है अनुपमा से अपने प्यार का इजहार, क्योंकि उसे पता लग चुका है कि अनुपमा भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना वो अपनी अनु से करता है। पर लेकिन प्यार का इजहार करने से पहले यहाँ पर अनुज अनुपमा करने वाले हैं एक रोमांटिक कपल डांस, वो भी सबके सामने। और उनके डांस परफॉर्मेंस देखने के बाद तो सभी के होश हो जाने वाले हैं कि अनुज अनुपमा सबके छक्के छुड़ा देने वाले हैं अपने डांस परफॉर्मेंस से। असल में दोस्तों, डिम्पी और टीटू के मेहंदी के फंक्शन में अब सभी यहाँ पर डांस करने वाले हैं। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर बापूजी, काव्या, वनराज और यहाँ तक किंजल तोशु भी अच्छी तरह डांस करने वाले हैं। वो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर काव्या, डिम्पी, बापूजी और किंजल सब रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार अनुज अनुपमा डांस करें, चाहे थोड़ा डांस करें पर लेकिन वो डांस जरूर करें। यहाँ पर वो दोनों ही मना करते हैं, पर लेकिन यहाँ पर देविका जान पूरा धक्का देती है अनुपमा को, जिससे कि वो डांस कर सके अनुज के साथ। क्योंकि देविका चाहती है कि वो दोनों फिर से एक हो जाएं, क्योंकि उसे पता है कि वो दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर जब वो दोनों डांस करते हैं तो दोनों ही भूल जाते हैं कि वो दोनों अब पति पत्नी नहीं है। वो दोनों सारी बातें भुलाकर बहुत रोमांटिक डांस करते हैं। और ये देखने के बाद तो सभी की होश हो जाते हैं, क्योंकि अनुज अनुपमा वैसे डांस कर रहे होते हैं जैसे वो 5 साल पहले क्या करते थे। और दोनों के भी इतना ही प्यार सबको दिखाई देता जितना पहले था। और ये देखकर उनकी बेटी यानी आद्या तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। और यहाँ पर आद्या के साथ साथ वनराज को मौका मिल चुका है अनुपमा को बेइज्जती करने का, अनुपमा को नीचे दिखाने का। यहाँ पर अनुज अनुपमा डांस कर रहे होते हैं, पर लेकिन यहाँ पर आद्या म्यूजिक बंद कर देती है और सबके सामने कहते हुए तमाशा। वो कहते कि अनुपमा जोशी, तुम्हारी क्या हरकत है? अगर तुम मेरे पॉप के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? तुमने पहले मेरे पॉप से घर में जगह बना ली, मेरे पॉप्स मेरे पीछे पागल रहते हैं और तुम इसका फायदा उठा रही हो। तुम्हें क्या मतलब पड़ा है मेरे पॉप के साथ डांस करने का? यहाँ बस आप इतने खुश थे, पर लेकिन तुम्हें जरूरत ही क्या थी मेरे पॉप के साथ डांस करने की? जब मैंने आपसे कह दिया कि आप मेरे पॉप से दूर रहिए, तो आप बार बार क्यों उनके पास आती है? और पॉप्स आपने मुझे मना क्यों नहीं करा? मैं जानती हूँ आपका फोर्स करा, पर लेकिन आप मना कर सकते थे, पर लेकिन आपका मना नहीं करा क्योंकि आपके मन में था कि आप इंग्लिश संग डांस करें। यहाँ पर देविका और बापूजी तो बहुत ज़्यादा खुश थे अनुज अनुपमा के साथ देखकर, पर लेकिन वे सारी खुशियाँ पानी में बह चुकी हैं। यहाँ पर अनुज अपनी लाडली बेटी आद्या को शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आद्या शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझ रही हो अनुपमा सिर्फ एक दोस्त है। तुमसे मैंने 1000 बार कहा है कि तुम इसका नाम मत लिया करो, ये तुम्हारी कुछ लगती है, तुम मैंने उस नाम से पुकारा करो, पर लेकिन तुम मानने को रेडी ही नहीं हो। पर लेकिन यहाँ पर आद्या के साथ देने के लिए आगे आता है वनराज। वो कहता है कि वाह अनुपमा जोशी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिखाया। आपको पता है कि अनुज की शादी होने वाली है, फिर भी आप भी मौका नहीं छोड़ रही अनुज के पास आने का। और अनुज भी पूरा बड़े वाला है, वो भी मौका नहीं छोड़ता आपके नजदीक आने का। जो आप दोनों ने डांस करा है उसको देखने के बाद कोई कह सकता कि आप दोनों कपल कोई नहीं। आप में तो बिल्कुल सारी हदें पार कर दी है। अनुज की शादी होने वाली है, पर अनुज की आंखों में एक तरह की शर्म नहीं है कि वो अपनी होने वाली बीवी पर ध्यान दे, पर लेकिन नहीं, अनुज को तो अपने एक्स वाइफ पर ध्यान देना है। अनुज कहता है कि वरना आज अपनी हद में रहो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। यहाँ तक कहते हैं कि पॉप्स, वरना अंकल ने जो कुछ भी कहा आप बिल्कुल ठीक कहा, गलती आपकी है, आप भी अनुपमा को पड़े रहते हो। मैं मानती हूँ गलती अनुपमा की भी है, पर लेकिन आधी गलती आपकी भी है। पॉप्स, अगर आप इनसे भी केवल अलग नहीं हुए और आप आईने से इनके पास पास भी दिखे तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। दोस्तों, अब क्या अनुज अनुपमा फिर से एक हो पाएंगे? क्या अनुज श्रुति का हाथ छोड़कर थाम लेगा अनुपमा का हाथ? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।